जय हिंद। आज अपन पढ़ने वाले हैं बड़ा एक छोटा सा टॉपिक, एजेंडा 21। अच्छा, ये कंटिन्यूएशन है ऑलरेडी जो अपन पढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थ समिट। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो आइडियाज हैं या दो मेन पॉइंट्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि एक तो एनवायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। पहला क्या कि एनवायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, और दूसरा फ्यूचर जनरेशन के नीड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। इन द सेंस कि द डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन कैन बी टर्म्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग या फिर समिट हुई वो थी अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुई? अर्थ समिट हुई जून 1992 में। कहां हुई? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। कितने नेशन के लीडर्स आए इसमें? मोर देन 100 नेशंस के लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इस अर्थ समिट का जो बेसिक आइडिया था, जो बातचीत होनी थी, वो किन चीजों पे हुई? पहला तो था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरा था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस अर्थ समिट के दो आउटकम्स हैं। पहला, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और दूसरा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 21। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पे तो बात हुई नहीं है किताब में, बट बेसिक आइडिया ये है कि इसमें कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी आउटलाइंस दी गई जिनके तहत किसी भी कंट्री को अपने फॉरेस्ट को मैनेज करना चाहिए अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल रखने के लिए या अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। उसकी बातचीत की गई ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में। इसके बाद है एजेंडा 21। इसके भी 3-4 पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहले तो एक तो ये जो पूरी अर्थ समिट हुई, इसके जो भी आउटकम्स आए, ये सब के पीछे जो मेन एम है वो क्या है? वो है टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 का भी मेन एम क्या है? टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एजेंडा 21 जो डिक्लेरेशन है, ये जो आउटकम है, ये कब और कहां से आया? यह है 1992 में अर्थ समिट से। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज कि इस एजेंडा 21 में 3 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया जिनके खिलाफ हमें लड़ना था या जिनको हमें खत्म करना था। वो 3 प्रॉब्लम्स क्या थे? पहला, एनवायरमेंटल डैमेज, दूसरा पॉवर्टी, और तीसरा डिजीज। टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, ये कैसे होगा? ये होगा थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। सोचो कि तुम्हारी कॉलोनी में 4 घर छोड़ के किसी के कोई प्रॉब्लम चल रही है, तुम उस प्रॉब्लम से कितना कंसर्न होगे? ज्यादा ज्यादा एक बार जाके पूछ लोगे, बाकी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी परेशान है, तो फिर सब कोऑपरेट भी करेंगे क्योंकि सबका म्यूचुअल नीड है, सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका कॉमन इंटरेस्ट है। वैसे ही इस एजेंडा 21 में जो 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए गए, एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज, इनको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता था? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, इस एजेंडा 21 की एक जो खास बात है वो ये है, क्या बोला गया कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इन द सेंस कि हर लोकल गवर्नमेंट को ये पावर होनी चाहिए कि वो खुद का लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ कर सकती है। इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि लोकली डिस्ट्रिक्ट्स के अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। कहीं पे पानी नहीं होगा, कहीं पे मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं है। अगर इन सब जगहों के लिए एक कॉमन नेशनल एजेंडा 21 बना दिया जाए, तो हो सकता है वो नेशनल एजेंडा 21 सब लोकल प्रॉब्लम्स को बराबर से एड्रेस ना करे। तो ये माना जाता है कि लोकल गवर्नमेंट्स को ज्यादा बेटर आइडिया होता है लोकल प्रॉब्लम्स का और उनके सॉल्यूशंस का। और उसी बेसिक आइडिया पे ये बोला गया कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। अच्छा, इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। लेकिन तब तक अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट कर दो, और बाकी अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।